आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मजदूरों के मसीहा पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन। राहुल गांधी एवं सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। दूसरी खबर, झामुमो का दावा, हवाई सेवा और रेल सेवा शुरू होने से राज्यों में मच सकता है हाहाकार। तीसरी खबर, लोहरदगा में बाइक शोरूम के यार्ड में लगी आग, 40 बाइक जलकर खाक। चौथी खबर, सीएम हेमंत की पहल पर गोवा में बंधक बने गोड्डा के 20 मजदूरों को मिली मुक्ति। पांचवी खबर, शाही इमाम का ऐलान, देश भर में 25 मई को मनाई जाएगी ईद। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मजदूरों के मसीहा पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह नहीं रहे। रविवार को दिल्ली में उनका निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वह गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनके फेफड़े में संक्रमण की शिकायत थी। रांची में उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से पिछले दिनों दिल्ली ले जाया गया था। कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने बताया कि सोमवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया जाएगा और मंगलवार को दामोदर नदी के करगली घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के निधन की खबर सुनकर मन आहत है। आज झारखंड ने एक कर्मठ नेता और सच्चा सेवक खो दिया। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इधर उनके निधन के बाद से ही शोक संवेदनाओं का तांता लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम समेत अन्य ने शोक व्यक्त किया है। बताते चले कि राजेंद्र प्रसाद सिंह इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री थे। वे 6 बार बेरमो से विधायक चुने गए थे। वह कोल सेक्टर में बड़ी नेता के रूप में जाने जाते थे। बिहार में 2 बार मंत्री के अलावा झारखंड में 2014 में हेमंत सोरेन की सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो ने देश में वायु एवं रेल सेवा शुरू किए जाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। पार्टी प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। केंद्र द्वारा 25 मई से अंतर्देशीय हवाई सेवा शुरुआत की जा रही है। वहीं 1 जून से यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के पश्चात ही किसी भी तरह की रेल या हवाई सेवा के परिचालन का आकलन करना चाहिए था। अब जबकि पूरे देश में मजदूर स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही चल रही है और सरकार के निर्णय के अनुसार आगामी 10 दिनों में 2600 मजदूर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसमें लगभग 36 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने घर को लौटेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में राज्यों को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकारों की सहमति से यदि रेल एवं हवाई परिचालन शुरू करेगी तो राज्यों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोहरदगा के बजाज बाइक शोरूम के यार्ड में रविवार को आग लगने से 40 बाइक जलकर खाक हो गई। अगलगी की ये घटना सदर थाना क्षेत्र के अजय उद्यान के समीप स्थित बजाज शोरूम में हुई। आग इतनी भयंकर थी कि 35 बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि 5 बाइक आधी जल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बजाज शोरूम के यार्ड में आग कैसे लगी, अब तक इसकी सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि शोरूम में रखी किसी बाइक की टंकी के पेट्रोल से आग लगी है। फिलहाल अगलगी की घटना में करीब लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बजाज शोरूम यार्ड में नई और पुरानी करीब 75 बाइक रखी हुई थी। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा करीब 30 से ज्यादा बाइक को शोरूम से किसी तरह बाहर निकाला गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। गोवा में फंसे गोड्डा के 20 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। मजदूरों को सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदार ने बंधक बनाकर रखा था। वह मजदूरों को घर आने नहीं दे रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। शनिवार की देर रात मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हुए। वे सोमवार को झारखंड पहुंचेंगे।
यह अब सीएम हेमंत सोरेन के एक ट्वीट से हो पाया है। शनिवार की रात 8 बजे से 10:30 बजे तक गोवा पुलिस ने सभी मजदूरों को आजाद कराकर ट्रेन में बैठा दिया और मजदूरों से गोड्डा पुलिस की बात भी करा दी। सभी 20 मजदूर गोड्डा के महागामा क्षेत्र के हैं। दरअसल महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह को इसकी सूचना मिली थी कि गोवा में यहाँ के 20 मजदूर किसी ठेकेदार के चंगुल में फंसे हुए हैं। विधायक ने इसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन को दी और सीएम ने ट्वीट कर पुलिस को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। गोड्डा पुलिस ने तत्काल गोवा पुलिस की सहायता से सभी मजदूरों को आजाद कराकर शनिवार की रात को ही ट्रेन में बैठा दिया। रात 11 बजे ट्रेन खुलने पर गोवा पुलिस ने मैसेज देकर इसकी जानकारी भी दी थी। साथ ही गोवा पुलिस ने ठेकेदार देवेंद्र के मोबाइल नंबर से ट्रेस कर उन्हें धर दबोचा, जो इन मजदूरों को स्टेशन नहीं आने दे रहा था। ऑपरेशन के बाद देर रात एसपी रमेश ने ट्वीट पर इसकी जानकारी साझा की। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐलान किया है कि देश भर में ईद उल फितर सोमवार 25 मई को मनाई जाएगी। मौलाना बुखारी ने कहा है कि देश भर में ईद उल फितर 25 मई को मनाई जाएगी क्योंकि शनिवार को चांद नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए जरूरी है कि सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमें हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।